हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 26 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 25 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेन को, जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है क्योंकि एल्डर मू ने उसके गले को जोर से पकड़ा हुआ होता है। फिर तभी सेन बोलती है, मेरी मास्टर क्यू टाओ बाय लाओगोंग सिटी की टाओ स्वार्ड मैनर की ओनर है, जो कि पीक ऑफ दी हाफ एम्परर रियल में प्रमोट हो चुकी हैं और उनके मास्टर ग्रेट एम्परर रियल में। फिर यह बात सुनकर एल्डर मू थोड़ा चौंक जाता है। फिर पीछे से दो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, सो इसी वजह से इस लड़की ने इस एल्डर मू से पंगा लेने की कोशिश की है, क्योंकि इसके मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर हैं और इसके ग्रैंड मास्टर एक एम्परर है, इसी वजह से इसने ऐसी करने की हिम्मत की है। फिर दूसरा वाला बंदा बोलते हैं, हाँ इसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, सो इस वजह से ये कहीं पर भी जा सकती है और कुछ भी कर सकती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर मू को, जो कि एक आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ये जो लड़की बोल रही है वो सच है? फिर यह बात सुन के वो आदमी भी कोई जवाब दे नहीं पाता। लेकिन तभी दो लोग आगे आते हुए बोलते हैं, एल्डर ये जो लड़की बोल रही है पूरी तरह से सच है। फिर दूसरा वाला बंदा भी उसका सपोर्ट लेते हुए बोलता है, हाँ एल्डर मू ये जो लड़की बोल रही है वो पूरी तरह से सच है। इस बारे में लावन सिटी के सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मास्टर हमने सुना था कि 10 दिन पहले लावांग सिटी में 3 चीजें बहुत ज्यादा अबनॉर्मल हुई है और वो भी टाओ बाय स्वार्ड मैनर के अंदर। जैसे ही ये बात सुनता है एल्डर मू, वैसे ही वो सेन को पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर वो सेन को देखते हुए सोचता है कि डैम, अगर मैंने इस लड़की के साथ यहाँ पर कुछ भी किया तो मैं बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अगर इस लड़की को मैं यहाँ पर मार डालता हूँ तो इसके मास्टर और इसके ग्रैंड मास्टर सियोर यहाँ पर आएंगे और मुझसे रिवेंज लेंगे, और ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर मैं 20 सीक्रेट रियम टोकन को लूज कर देता हूँ तो इससे मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तभी एल्डर मू बोलता है, तो बताओ उस यंग मैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? फिर तभी ये बात सुनकर सेन घबराते हुए बोलती है, वो मेरे सीनियर हैं। फिर ये बात सुनकर एल्डर मू सेन से बोलते हैं, क्या वाकई वो तुम्हारा सीनियर है? फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जो कि अपने गले में हाथ रखी होती है और वो बोलती है, हाँ हाँ सच्ची वही मेरे सीनियर है। फिर तभी सेन मन में सोचते हुए बोलती है, मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ हाफ ऑफ एम्परर से बहुत ही आसानी से डील कर सकता हूँ। फिर तभी सेन और एक बार मन में सोचते हुए बोलती है, इस एल्डर के चेहरे को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि यह एल्डर मेरे साथ और कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तो मैं बस यहाँ पर बैठ के ग्रैंड मास्टर का बाहर निकलने का इंतजार ही कर सकती हूँ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अभी भी उस सीक्रेट रियल्म के अंदर ही है। फिर वो अपने सिस्टम से पूछता है कि बता मुझे कि मैं अपने करंट स्पीड से कितनी जल्दी इसको रिफाइन कर लूंगा। फिर तभी सिस्टम बोलता है, मास्टर आपको 1 दिन लगेंगे। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, क्या 1 दिन? अगर मैं यहाँ पर और भी ज्यादा लेट करता हूँ तो सेन वहाँ पर बाहर मारी जाएगी। मुझे पता है कि सेन बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो अपना जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा समय निकाल लेगी, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता और वो थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण होगा सेन के लिए। सो इसी वजह से मुझे यहाँ से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर तभी वो एक पिल खाते हुए बोलता है, तो मेरे पास अभी कोई भी चॉइस नहीं है, तो मुझे अभी रिस्क लेना ही होगा। फिर जैसे ही डेमन एम्परर उस पिल को खा लेता है, अचानक उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो और भी जल्दी से रिफाइन करने लगता है। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि सेन तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं जल्दी ही बाहर आ रहा हूँ। फिर बाहर की तरह हम देखते हैं जहाँ पर वो गेट हिलने लगता है। फिर ये चीज देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से कुछ चीज बाहर आने वाला है। फिर तभी वो गेट क्लोज हो जाता है। फिर ये चीजें देख के वहाँ पर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं उनमें से कोई बोलता है, क्या ये इतनी जल्दी बंद हो गया? फिर दूसरा वाला बोलता है, इम्पॉसिबल, अभी तो सिर्फ 7 ही दिन हुआ है, ये तो और भी 3 दिन तक खुला रह सकता है, लेकिन अचानक ये कैसे बंद हो सकता है? फिर ये बात सुनकर और एक एल्डर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जितने भी सारे डिसाइपल उस सीक्रेट रियल्म के अंदर गए थे उनमें से कोई भी एक भी बाहर नहीं आया है अब तक। फिर तभी हम देखते हैं उस सीक्रेट रियल्म का गेट वहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। फिर ये चीज देख के वहाँ पर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर मू को, जो कि यह चीज देखकर वो भी हक्का बक्का रह जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सीक्रेट रियल्म का गेट अचानक कहाँ पर डिसअपियर हो गया। फिर तभी वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, डैम, वो लड़की अचानक यहाँ से कहाँ पर भाग के चली गई? उस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे नाक के नीचे से यहाँ पर भागने की कोशिश की। फिर दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि उस लड़की ने यहाँ से भागने के लिए कोई सीक्रेट स्किल का यूज किया है। जब हम सारे लोग यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तभी इसका फायदा उठा के वो वहाँ से भाग गई। फिर ये बात सुनकर
सुनकर एल्डर मू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने ऐसा करने की हिम्मत की है। अगर वो लड़की कभी मेरे हाथ पे चढ़ गई तो मैं सबसे पहले उसका पैर ही तोड़ूंगा। फिर तभी एल्डर मू को ये सेंस हो जाता है कि वो लड़की किस तरह भाग रही है। फिर तभी वो अपना एक स्किल का यूज करते हुए उस लड़की की तरफ एक अटैक कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जिसको कि महसूस हो जाता है कि उसकी तरफ ये एक अटैक आ रहा है। फिर ये चीज देख कर सेन जल्दी से मुड़ जाती है। इसके कारण वहां पर जो अटैक सेन की तरफ आ रहा होता है वो जाके सीधा पेड़ पे टकराता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जो कि नीचे गिरी हुई होती है और मन में सोच रही होती है, मैं तो अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ और मैं तो ठीक से अभी भाग भी नहीं पा रही। मुझे लगता है कि वो एल्डर मुझे बहुत जल्दी ही पकड़ लेगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सेन की तरफ और एक अटैक आ रहा होता है। फिर यह चीज देख के सेन बोलती है, अगर मैं थोड़ा सा हार्ड कल्टीवेट करती तो मैं आज यहाँ पर जो सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन में नहीं रहती और यहाँ से जल्दी से बच के निकल सकती थी। लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ पर यहीं पर ही मारी जाऊंगी। फिर तभी हम देखते हैं सेन जहाँ पर गिरी हुई होती है वहीं पर वही अटैक आके सीधा गिरता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि वहां पर जल्दी से आकर सेन के बचा लिया होता है। फिर ये चीज देखकर सेन को विश्वास ही नहीं होता कि उसके ग्रैंड मास्टर बाहर आ चुके हैं उसको बचाने के लिए। फिर तभी डेमन एम्परर सेन को देखते हुए बोलता है, हमेशा ये बात तुम याद रखना, अभी जो तुमने कहा कि तुम हमेशा हार्ड वर्क करने की कोशिश करोगी। हाँ गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्परर एल्डर मू को मार पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।